वंदे पुरुषोत्तमम। पौंपेमय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 29 कार्तिक 1346 बुधवार, 15 नवंबर 1939। स्थान पावना सत्संग आश्रम। श्री श्री ठाकुर के आश्रित स्थानीय एक व्यक्ति ने प्रवृत्ति के वशीभूत हो अपना धर्म एवं कृष्टि त्याग कर दूसरे धर्म को ग्रहण करने की बात तय की है। इस संवाद को पाते ही श्री श्री ठाकुर खूब मर्माहत हुए। दोपहर में खाते समय भात की थाली में हाथ लगाकर उठकर चले आए। खा नहीं सके, नींद भी नहीं आई। उस व्यक्ति को उन्होंने बुलवाया और एकांत में उनसे बातें की और समझाते हुए कहा, पुरयमान इष्ट कृष्टि वैशिष्ट और पितृपुरुष को अस्वीकार कर जो धर्मांतरण ग्रहण करता है वह सत्ता संवर्धन अर्थात धर्म का घोर विरोधी है। कारण इस तरह जिनको ग्रहण किया जाता है उनके प्रति उसके अंदर श्रद्धोच्छल आग्रह तो रहता ही नहीं है, प्रत्युत धर्म के नाम पर अपने अकर्म को समर्थन करने की प्रवृत्ति प्रलुब्ध प्रेरणा ही प्रबल रहती है, जिससे उनकी एवं हर प्रेरित की ही अवज्ञा की जाती है। वह व्यक्ति समझकर भी नासमझ बना हुआ है, इसलिए उनका मन बहुत दुखित है। उनके मुखमंडल को देखने की हिम्मत नहीं होती है। 30 कार्तिक 1346 बृहस्पतिवार, 16 नवंबर 1939। सत्यदा ने कहा, कलकत्ता के एक व्यक्ति श्री श्री ठाकुर के लिए गरगरा के नेचय खरीदने के बहाने कुछ लोगों को धोखा देकर उनकी इष्टवृत्ति के रुपए लेते आए हैं। श्री श्री ठाकुर उस ढंग से क्यों लोग देते हैं? जो देते हैं उनका ही दोष है। विश्वास करना अच्छा है किंतु बेवकूफ बनना ठीक नहीं है। इष्टवृत्ति के रुपए कहाँ भेजना है मैंने तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है। दूसरे की उल्टी बातें क्यों लोग मान लेते हैं? यह बात स्मरण रखो, सर्वदा इष्टार्थ मेरे यहाँ अर्थात सत्संग फिलंथ्रॉपी ऑफिस में भेजना होगा। यह बात सभी को जानना चाहिए कि रोशनी जलने पर वहाँ जैसे पतंगे आते हैं उसी प्रकार गिरगिट भी आते हैं। 21 अगहन 1346 बृहस्पतिवार, 7 दिसंबर 1939। ठंडक पड़ने पर भी आश्रम प्रांगण में एक बेंच पर श्री श्री ठाकुर बैठे हुए हैं और बहुबल्लभ गोस्वामी नाम के एक कीर्तनिया से बातें कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र जल पात्र विशेष फल अर्थात स्वाति नक्षत्र का जल पात्र के अनुसार फल देता है, जिस पर एक ही सूरत लगती है, जहाँ न्यस्त होती है उस पर ही सब निर्भर करता है। इसलिए सदगुरु पर सूरत अच्छी तरह न्यस्त हो जाने पर गोटी लाल है। श्री श्री ठाकुर ने एक भाई को लक्ष्य करते हुए कहा, जैसे आपकी बातें ठेसपूर्ण है, उस स्वभाव को यदि इष्ट के कार्य में लगाए तो आपको बातें मनुष्य को सुनने में मधुर लगेगी ही। जैसे कोई व्यक्ति दुख में रोता है, यदि वह इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण हो जाए तो उसकी वह रुलाई मनुष्य को सराबोर कर देगी। काम क्रोध को कम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें इष्ट मुखीनता की दिशा में नियंत्रित करना होगा। काम क्रोध इत्यादि खत्म हो जाए तो किनके द्वारा इष्ट का कार्य करोगे? धर्म की भी एक पहचान होती है। पूजा आचमन करता हूँ, भगवान को प्रेम करता हूँ, किंतु मेरी दक्षता क्षिप्रता बढ़ती नहीं है। पारिपार्श्विक से हम उच्छल नहीं हो पाते हैं। उससे यह समझना चाहिए कि मेरे चलन में कहीं गड़बड़ी है। कोई ऐश्वर्य चाहे या नहीं, इष्टप्राण होकर चलने पर ऐश्वर्य उसे आलिंगन करेगा ही। जिसने भलीभांति धर्माचरण किया है उसका एकमात्र प्रमाण है सेवा संभूत प्रकृत ऐश्वर्य। इसलिए चैतन्य चरित्रामृत में है, ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञान में ही
सारी दुनिया मिलित है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम से मेरी प्रीत नहीं। कोई किसी स्तर या अवस्था या आर्थिक उन्नति के लाभ की आकांक्षा से इष्ट को प्रेम करता है तो उसे कुछ नहीं होता है। मोक्ष वांछा कर्तव्य प्रधान। मनुष्य अनन्य भाग अर्थात अनन्य भजनशील बना हुआ तो है ही, इष्ट को लेकर अनन्य भाव होने पर ही तो कार्य बना हुआ है। उनसे जब प्रेम हो जाता है तो सब कुछ गौण पड़ जाता है। याजन द्वारा ही उनके प्रति प्रेम पनपता है। जाजन से मस्तिष्क के सारे दिशा सक्रिय हो उठते हैं। यदि मनुष्य निराशी ईश्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर जाजन या आनंद पाने के लिए जाजन करता है तो उसकी छोटी छोटी वासनाओं के एवं गिरह एवं अभिभूति सभी खत्म हो जाते हैं। बहुत बातों के बाद श्री श्री ठाकुर बोले, पहले भारद्वाज विश्वविद्यालय, विशिष्ट विश्वविद्यालय, शांडिल्य विश्वविद्यालय इत्यादि थी। कृष्टि के जागरण के लिए पुनः उनका गठन करना चाहिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।